हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 1 के नीचे है, जिसकी वजह से स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। बट सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हम कोई स्टॉक में पोजीशन तो ले नहीं सकते। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है, ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट कैसा है, और एंड में अपना ओपिनियन भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम इससे पहले भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस कर चुके हैं हमारे चैनल में। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहां से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम हमारा एनालिसिस बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, पर बैंक्स का बिजनेस मॉडल हम सबको पता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक्स का फंडामेंटल्स कैसा है। तो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 123 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैप है अराउंड 56,000 करोड़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.91, आरओई है 10.7%, पीईजी रेशियो है 0.36, रिटर्न ऑन एसेट्स है 0.77% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.87। जैसा कि हम आपको बोले थे कि प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक का अभी 1 से नीचे है, मतलब ये स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर आपने पहले हमारे बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक्स का एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक में प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन एसेट्स दोनों ही बहुत मैटर करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू नॉर्मली 2 टाइम्स तक नॉर्मल माना जाता है। इस स्टॉक का तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे है, तो इसके हिसाब से स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। बट स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स भी 1 से नीचे है। नॉर्मली आरओए अगर 2% हो तो उसको अच्छा माना जाता है, तो इस स्टॉक का तो रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत ही कम है। तो उसके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक का काइंड ऑफ जस्टिफाइड है। बट स्टिल किसी भी प्रॉफिटेबल स्टॉक का बुक वैल्यू एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हमको स्टॉक में एटलीस्ट 15% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। और इसके साथ पीईजी रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। पीईजी रेशियो अगर 1 हो तो हम स्टॉक को फेयरली वैल्यूड मानते हैं, तो ये स्टॉक अपने पीईजी रेशियो के हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और अगर इस स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 होता है और अगर स्टॉक में ग्रोथ सेम रहता है तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ से 3 टाइम्स हो सकता है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंप्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है, पर स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट अगर हम स्टॉक का मीडियन पीई देखें वो है 8.9, मतलब ये स्टॉक करंटली अपने मीडियन पीई पे ही चल रही है। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 14.4%, 5 साल में है 8.29%, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 29% और 5 साल में है 21.4%। तो ग्रोथ स्टॉक में ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव नहीं है, ईपीएस ग्रोथ फिर भी काफ़ी अच्छा है। बट एक चीज़ जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 5 साल के मुकाबले 3 साल में ग्रोथ ज़्यादा है। इसका मतलब स्टॉक में ग्रोथ आ रहा है। स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि एवरी क्वार्टर स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि स्टॉक का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो अपने आप में फ्लक्चुएट करता है। कभी फाइनेंसिंग मार्जिन हमको -7%, कभी 10% और लास्ट क्वार्टर में तो 0% देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनेंसिंग मार्जिन में फ्लक्चुएशन की वजह से स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है ये दोनों भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ा है, बट स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है दोनों ही डाउन है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो वहाँ पे भी हमको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, स्टॉक के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, बट स्टॉक का जो ईपीएस है वो थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट डेटा ये देखने के लिए मिल रहा है कि स्टॉक का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो ड्रास्टिकली नीचे आया है। जहाँ पे एक टाइम पे ग्रॉस एनपीए 13.77% था, वो अभी आ चुका है 5% के नीचे 4.98%। और नेट एनपीए जहाँ पे एक टाइम पे 3.35% था वो अभी 1.22% पे आ चुका है। तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। यहाँ पे हम स्टॉक के ईयरली रिजल्ट में देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल से स्टॉक के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। स्टॉक का फाइनेंसिंग मार्जिन भी -5% से अभी +7% पे आ चुका है, जिसके वजह से हमको स्टॉक के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में
काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 5%, प्रॉफिट ग्रोथ है 9% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -10%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 8%, प्रॉफिट ग्रोथ है 25% और स्टॉक प्राइस CAGR है 7%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ है 44% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 17%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 27%, प्रॉफिट ग्रोथ है 61% और स्टॉक प्राइस CAGR है 65%। तो लास्ट 1 साल में हमको स्टॉक के सेल्स में, प्रॉफिट में और स्टॉक प्राइस में हर जगह बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 73.38%, एफआईएस का स्टेक है 4.52%, डीआईएस का स्टेक है 15.82% एंड पब्लिक का स्टेक है 6.27%। तो पब्लिक का स्टेक स्टॉक में काफ़ी कम है, जो काइंड ऑफ पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और उसके साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 4,19,000 से 6,17,000 हुए हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो ना ही डेली टाइम फ्रेम में, ना ही वीकली टाइम फ्रेम में और ना ही मंथली टाइम फ्रेम में हमको कोई भी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर इस स्टॉक में कभी भी कोई पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी स्टॉक में एक ही ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट एक्टिव है, जो है ICICI डायरेक्ट की तरफ से। इन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 165 रुपीज़ का। मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से ऑलमोस्ट 34% अपसाइड में जा सकता है। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको ठीक ठाक लगा। कुछ कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, बट ऑलमोस्ट किसी भी पैरामीटर के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। और अगर हम अदर पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो स्टॉक का मार्केट कैप भी काफी छोटा है। स्टॉक में लास्ट 3 साल में ग्रोथ काफी अच्छा खासा आया है और अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहता है तो स्टॉक का मार्केट कैप अच्छा खासा बढ़ सकता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग भी काफी रिजनेबल है। बट स्टॉक में अगर कुछ हम नेगेटिव के बारे में बात करें तो स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही लोअर साइड पे है। अगर हमको ROA और ROE इन दोनों में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है आगे जाके, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमको स्टॉक प्राइस में भी देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो इसको अभी होल्ड करते, क्योंकि स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 1 के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में हमको एक अच्छा खासा गेन देखने के लिए मिल जाए। पर अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो करंट वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है हम लोग, क्योंकि स्टॉक प्राइस लास्ट 1 साल में काफी अच्छा खासा भाग चुका है। और उसके ऊपर से हम पर्सनली थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हम थोड़ा हाई ग्रोथ वाला स्टॉक प्रेफर करते हैं। तो अगर आप भी हाई ग्रोथ स्टॉक्स प्रेफर करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर स्टॉक चाहते हैं तो एक अच्छा स्टॉक बन सकता है आपके लिए। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा बात मान के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीरंजन, साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।